आई थिंक लास्ट टाइम की तरह पिक्चर्स अभी चेंज नहीं की गई, क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छी रही है इस बार भी अहमद जावेद साहब की। तो लीडर ऑफ द वीक जो है वो अहमद भाई हैं, और परफॉर्मर ऑफ द वीक जो है वो जैन जावेद साहब हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। और स्पेसिफिक तो नहीं है मेरे पास अल्फाज कहने के लिए, बहरहाल ये है कि परफॉर्म अगर हम लोग सारे करते रहें थोड़ा 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 थोड़ा, तो नेचुरली प्रोग्रेस इज़ प्रोग्रेस नो मैटर हाउ बिग और स्मॉल। तो मैं भी उसी कायदे के तहत चल रहा हूँ कि कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन डेली बेस पे, आर्ली बेस पे इस तरीके से होनी चाहिए कि जो गुजरा हुआ दिन है वो बेहतर ना हो जाए आने वाले दिन से ना। तो मैं चाहता हूँ कि जो आज है वो बेहतर हो गुजरे वाले दिन से। तो उसी मकसद को लेकर मैं चल रहा हूँ, राजी एडवाइज़र्स के साथ ही हूँ। और थोड़ी 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 चीज़ें जो बनती जाती हैं ना, वो आपको अगर आप किसी और ऐसे शख्स के साथ कंपेयर करें जो बिल्कुल भी एफर्ट नहीं कर रहा, तो आप देखते हैं कि आपको थोड़े अरसे बाद एक पोटेंशियल डिफरेंस नज़र आता है। ठीक है, तो किसी और की प्रोग्रेस आपकी प्रोग्रेस को कम नहीं कर देगी। ये एक चीज़ जो है ना, मैंने रिसेंटली सीखी है कि अगर कोई और प्रोग्रेस कर रहा है तो उसको देख के आप अपनी प्रोग्रेस को कमतर ना समझें। ये एक बात जो है ना मुझे रियलिस्टिक भी लगी। मैंने इसको जब सोचा, इसको थोड़ा सा देखा, इसको समझने की कोशिश की, तो मुझे वाकई नज़र आया कि देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स जिनको हम ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस के अंदर डालकर, और हम अपने आप को एटलीस्ट इस हद तक तो सेटिस्फाई कर सकते हैं कि ठीक है वी आर डूइंग समथिंग रादर कि हम आइडल बैठे रहें। तो उसी चीज़ को लेके मैं भी चल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि बाकी दोस्त भी उस चीज़ को लेके चले। हमें कंटिन्यूसली बेटरमेंट की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि हमेशा आपके पास कोई ना कोई रूम होता है जिसके अंदर ज़रूरत होती है बेहतरी की। उसी तरीके से अगर हम लोग चलें डेली बेस पे कुछ ना कुछ ऐड ऑन करते रहें, तो हमारी परफॉर्मेंस एटलीस्ट हमारे गुजरे हुए कल से बेहतर हो जाएगी। ये ज़्यादा बेहतर है रादर कि हम किसी जगह पे स्टक हो जाएं। तो उसी चीज़ को मैं भी चाहता हूँ कि आप भी समझें थोड़ा सा, जितने भी दोस्त हैं, कि आप अपनी परफॉर्मेंस को भी वैल्यू देना शुरू करें। अपने आप को सोचें कि आप किस तरीके से बेहतर चल सकते हैं, किस जगह पे। ये मैंने कल परसों एक आपको छोटी सी शायद ग्रुप के अंदर एक लिंक भी भेजा था कि अगर आप कॉफ़ी के फ़वाइड ढूंढना चाहेंगे तो आपको 100 चीज़ें मिल जाएंगी। कॉफ़ी के अगर नुकसान ढूंढना चाहेंगे तो गूगल आपको 100 चीज़ें बता देगा। तो दिमाग भी वैसे ही चलता है आपका। ठीक है, आपको सबसे पहले एक ना रिसर्च है सबसे बड़ी मजे की, जो कातिल होते हैं ना वो सबसे पहले अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं कि यार मर्डर करना ठीक है। ये एक साइंटिफिकली प्रूवन रिसर्च है साइकोलॉजिस्ट की बनाई हुई, कि जो किसी को मर्डर करता है ना बंदा, वो सबसे पहले अपने मेंटली शऊर, तहते शऊर, लाशऊर के अंदर कहीं ना कहीं ये अपने आप को तसल्ली देता है कि जो मैं करने जा रहा हूं वो ठीक है। मुझे गुस्सा आ गया, मुझे गुस्सा आ जाएगा, मेरे से गलती हो गई, सेल्फ डिफेंस है, वट एवर द रीजन दे आर। ठीक है, हर शख्स अपने आप को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो आपने अपने दिमाग को उस तरफ लेकर जाना है जिधर उसका कोई पॉजिटिव यूज हो सके। जिस तरह उसामा भाई भी लास्ट टाइम कह रहे थे कि मेरे पास और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ठीक है, लेकिन मैंने उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इस रिस्पॉन्सिबिलिटी पे हावी नहीं होने दिया कि यार ठीक है मैं ये सारे काम कर रहा हूं तो सेल्स को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो सेल्स को हम लोगों ने, सेल्स को या बेहतर परफॉर्मेंस, सेल्स को अगर हम निकाल भी दें तो बेहतर परफॉर्मेंस को मैं छोड़ देता हूं। मैं इतना कुछ लेके भी तो चल रहा हूं। तो उन चीज़ों को कभी भी आड़े नहीं आने देना चाहिए। जो आपका मकसद हो ना, उसी को दिमाग में सामने रखें। ठीक है, उसी को लेके चलिए। अपने दिमाग को इस तरीके से ट्रेन करें कि हमने कुछ ना कुछ बेहतर परफॉर्म करना है। जब हम अपने आप को बेहतर काम करने के लिए ट्रेन करेंगे ना, तो नेचुरली हम परफॉर्म भी कर पाएंगे। अगर हम ट्रेन ही नहीं कर पाएंगे तो परफॉर्म भी नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से कभी मैं आगे आ जाता हूँ, कभी उसामा भाई, वकास भाई तो बहुत ज़्यादा देर, तो माशाल्लाह वकास भाई और उसामा भाई की तस्वीरें होती हैं यहाँ पे। तो मकसद कहने का ये है कि किसी और की परफॉर्मेंस आपकी परफॉर्मेंस को कम नहीं कर देती। अगर उसामा भाई कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहे हैं, वकास साहब कंटिन्यूसली परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपके लिए भी परफॉर्मेंस के लिए क्राइटेरिया वही है। आपके लिए कोई डिफरेंट क्राइटेरिया नहीं। आप परफॉर्म करेंगे तो आप भी आगे आ जाएंगे। मैंने परफॉर्म किया तो मैं आगे आ गया। नेक्स्ट टाइम अगर शरीफ भाई परफॉर्म करते हैं तो शरीफ भाई आ जाएंगे, कामरान भाई परफॉर्म करते हैं कामरान आगे आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से है। हमें परफॉर्मेंस के लिए हमेशा अपने आप को ट्रेन करना चाहिए, क्योंकि नेट के अंदर जो बंदा छक्का लगा सकता है इंटरनेशनल ग्राउंड में भी वही छक्का लगाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नेट के अंदर आप डिफेंसिव प्रैक्टिस करते रहें और इंटरनेशनल ग्राउंड में जाके आप छक्का लगा दें। तो आपका नेट आपका दिमाग है। ठीक है, आप अपने दिमाग के अंदर एक चीज को जीतें। ठीक है, आप अपने दिमाग के अंदर अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करें। जापानीज के अंदर एक प्रोवर्ब है बड़ी मशहूर
कि आपके अंदर एक वॉरियर होता है, हर इंसान के अंदर एक वॉरियर होता है, उसको कभी भी बुरा मत कहें, वो आपके अल्फाज सुनता है, ठीक है। तो अपने आप को अपने अंदर एलिवेट करें सबसे पहले, ठीक है। जैसे घर के अंदर माँ जो होती है ना, उसके बच्चे उसके लिए वो चांद का टुकड़ा होते हैं, चाहे वो, बाकी ये है कि परफॉर्मर के अंदर जैन साहब को मैं इसलिए लेकर आता हूँ क्योंकि जैन साहब ने मेरा बहुत सारा काम समेटा हुआ है, जिस तरह अकाउंट्स है, जिस तरह HR है, सलमान साहब हैं, आमना है, जरिश, जैनब, हुसनैन, इन लोगों ने अब डिफरेंट डोमेन्स को संभाला हुआ है। अगर वो वहाँ से मुझे थोड़ा सा फ्री करते हैं तो मैं फिर इस तरफ आता हूँ। तो रादर के मैं फायर फाइटिंग में लगा रहा हूँ, इस जगह से आग बुझाऊँ तो उधर आग लगी हो, उधर से बुझाऊँ तो उधर लगी हो। तो मैं भी चाहता हूँ कि इस तरीके से ना अपनी टीम को भी थोड़ा सा एलिवेट किया जा सके। और जिस तरह मैंने पिछले वीक भी कहा था कि ये अगर मैं यहाँ पे तस्वीर अगर मेरी आती है तो वो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से आती है कि जो डिपार्टमेंट, जो टीम्स मेरे अंडर हैं, उन लोगों ने अपना काम बाकायदगी से संभाला हुआ है, चाहे वो अकाउंट्स है, HR है, एडमिन है, कॉल सेंटर है, सोशल मीडिया है, आइकॉनिक 1 के अंदर टीम बैठी है, अगर कोई और किसी पर्सपेक्टिव में मुझे सपोर्टिंग हैंड मैसर हैं, तो उन लोगों ने अगर अपना अपना काम संभाला हुआ है, उन लोगों ने अगर अपनी KPIs को फॉलो किया हुआ है, तो मेरे पास फिर टाइम बचता है कि मैं कहीं बाहर झांक सकूं। तो नेचुरली सिर्फ मेरे लिए नहीं, मैं आज चाहूँगा कि आप तमाम जो मेरे टीम मेंबर्स हैं उनके लिए भी एक दफ़ा ज़ोरदार तालियां मुझे बजाएं और मैं खुद भी बजाऊँगा।